गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जमशेद सिंह कपूर किस्मत किस्से कहानियाँ में आपका स्वागत करता हूँ। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा गुरु नानक साहिब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे तयशुदा समय के हिसाब से रवनीत कौर सिब्बल गुलमोहर पार्क साउथ दिल्ली से मिलने आई। मैं उनके साथ में गुरुद्वारा गुरु नानक साहिब के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था, वहाँ जाकर अपने काउंसलिंग रूम में कॉफ़ी पीते हुए उनसे बात करने लगा। रवनीत कौर सिब्बल ने मुझे बताया कि वो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती है जिनके जुड़वा बच्चे हैं, और वो जुड़वा बच्चे एक समय में पैदा होते हैं। मुश्किल से 10 मिनट का फर्क रहता है दोनों बच्चों के बीच में। फिर भी दोनों बच्चों की जिंदगी अलग अलग कैसे होती है, उसके पीछे में क्या कारण है। रवनीत कौर सिब्बल मेरी 20 सालों से यजमान थी, और जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होता था तो वो उससे सलाह मशवरा करती थी। ये वैसे उसके जानने क्यूरियोसिटी का पार्ट था, और जो मुझे सुनने वाले, जो मेरे एस्ट्रोलॉजी के क्लाइंट हैं, मैं उनके लिए भी ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारा भविष्य, हमारा भाग्य सिर्फ हमारे अपने कर्मों से नहीं, बल्कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के ऊपर भी निर्भर रहता है। रवनीत कौर सिब्बल को मैंने एक उदाहरण बताया कि ब्रिटेन में रहने वाले कोई एक दंपत्ति मेरे क्लाइंट थे, पति पत्नी। अब फॉरेन में डिवोर्स होना आम बात है, कोई कारण से उनका डिवोर्स हुआ। उनके जुड़वा बच्चे थे। एक बच्चा मां ने रख लिया, एक बच्चा फादर ने रख लिया, और कोर्ट ने भी उनको अलाउ किया, क्योंकि किसी एक पर 2 बच्चों की परवरिश जो है वो थोड़ा भारी पड़ सकती थी। जो बच्चा मां के पास में था, वो बच्चा कुछ अलग ही तरह का निकल गया। समाज में जिनको अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता, उस प्रकार का निकला। दुनिया के बहुत सारे ऐब थे उसमें, और खासकर अपनी मां को वो सुख नहीं दे पाया। मां उससे दुखी रहती थी। जो बच्चा पिता के पास में था, वो एक सम्मानीय जिंदगी जी रहा था। उसने पढ़ाई लिखाई की, एक अच्छा सम्मानीय व्यक्ति बना। मां के पास वाला बच्चा गुंडे बदमाशों की फील्ड में एक सम्मान्य, उनके गलत लोगों के बीच में एक सम्मान्य व्यक्ति बना। पिता के पास वाला बच्चा, जो हमारे समाज में सभ्य लोग बोले जाते हैं, उनके बीच में एक सम्मान्य व्यक्ति बना। दोनों की कुंडलियां, दोनों की पैदाइश लंदन की थी, दोनों की कुंडलियां जो है वो एक जैसे थी, पर मदर और फादर के पास में रहने वाले बच्चों का अलग अलग भविष्य हुआ। हाँ, एक चीज जरूर है कि दोनों सामान्य थे। तो दोनों बच्चों के एक समय पैदा होने की वजह से ग्रह लगभग समान थे। जिनको ज्योतिष की जानकारी है उनको पता होगा कि 2 घंटे तक कुंडली बदलती नहीं है, तो वो तो 10 मिनट का ही फर्क था, तो ऐसे कोई कुंडली बदलने वाली नहीं थी। पर मां के कुंडली में ऐसा योग था कि उसका बच्चा गलत राह में जाएगा, और उससे उसका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। पिता की कुंडली में ऐसा योग था कि उनका बच्चा समाज में सम्माननीय स्थिति प्राप्त करेगा, पिता की। हालांकि दोनों पिता के बच्चे थे, पर जो बच्चा मां की छत्र छाया में रहा, वो बच्चा गलत रास्ते पर चला गया, और गलत लोगों के बीच में उनके लिए सम्मान्य व्यक्ति बना। और जो बच्चा पिता के छत्र छाया में रहा,
वो सम्मानीय लोगों के बीच में रह के, सभ्य लोगों के बीच में रह के एक सम्मानीय व्यक्ति बना। दोनों बच्चों की कुंडली में समान ग्रह होने की वजह से 10th हाउस में अपने क्षेत्र में सम्मानीय होंगे, ये एक जरूर बात थी, पर माता पिता के ग्रहों ने उनको प्रभावित किया। ऐसा कई बार देखा जाता है। इसीलिए हमारे कुछ ग्रंथों में, देश विदेश के हर ग्रंथों में, अच्छे लोगों के बीच में रहना, अच्छे लोगों के बीच में विचरण करना, अच्छे लोगों के बीच में अच्छे लोगों का साथ होना, ये बात को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है। और जब भी हम किसी शादी ब्याह या रिश्तों में जुड़ते हैं तो उस समय में बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, परिवार कैसा है, बाकी सब चीज़ें कैसी है, क्योंकि वो एक बुनियाद होती है आपके आगे के भविष्य के लिए। इस बात को मैंने रवनीत कौर सिब्बल को इस तरीके से भी समझाया कि 14 नवंबर 1889, 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, उस दिन उसी शहर में उस समय कुछ और भी तो बच्चों ने जन्म लिया होगा। तो फिर क्या सारे देश के प्रधानमंत्री बन गए? सभी की कुंडलियां तो सेम ही होगी? नहीं, उनके प्रधानमंत्री बनने में उनके माँ बाप के अपने कर्म ये भी काम कर गए। तो माता पिता के अच्छे कर्म भी बच्चों की झोली में आते हैं और बच्चों के भाग्य को बनाने में मील का पत्थर साबित करते हैं। रवनीत कौर ने मेरी बातों से सहमति बताई और कुछ पॉइंट नोट करके मुझसे विदा ली। आप सभी से मैं ये निवेदन करूंगा, मुझे सुनने वाले लोगों से, कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बाल बच्चों के जीवन में सुख शांति संपन्नता आए, तो आप उसके लिए अच्छे काम कीजिए, जिससे कि उनके जिंदगी में आपके अच्छे काम उनके जिंदगी के रास्तों को बनाने में, सफल करने में सहयोगी होंगे। धन्यवाद।